गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं इंडिया में या फिर ग्लोबल लेवल पे भी हम बात करने वाले हैं। सीए वर्सेस सीएमए कोर्स के ऊपर आज का वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमने चूज करा है। देखिए, ये दोनों ही सर्टिफिकेशन कोर्स है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिनको मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट 12th के बाद करते हैं या फिर अपने ग्रेजुएशन के साथ करते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों में से कोई एक ना एक कोर्स को परस्यू करने की सोच रहा है, तो जी हां, ये वीडियो आपके लिए है। 10 से 15 मिनट का हम ये वीडियो रखेंगे। 15 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा होता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। 15 मिनट के अंदर हमें जितनी वैल्यू देनी होगी वो हम आप तक डिलीवर कर देंगे। सीए किसको करना है, सीएमए किसको करना है, किनके लिए ये कोर्सेज हैं। देखिए, हर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स हर बच्चे के लिए नहीं है, वही हम आज के वीडियो में आप तक कन्वे करेंगे राइट तरीके से। कितनी सैलरी है, पॉपुलैरिटी लेवल पे आने वाले 5 सालों में दोनों में से किसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, कौन सैलरी ज्यादा देगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। उम्मीद करता हूं कि आप भी राइट कैरियर को इस वीडियो के थ्रू चूज कर पाएंगे। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट हमने रखा है। एक तरफ फीचर्स रखे हैं जिसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, जिसके बेसिस पर एक तरफ सीए रखा है, दूसरी तरफ हमने सीएमए कोर्स को रखा है। सीएमए इंडिया करिए या फिर सीएमए यूएस करिए, आपकी चॉइस है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। सीए इंडिया ही कोर्स है ग्लोबल लेवल पे, सीए नाम का या यूएस सीए नाम का कोई कोर्स नहीं है। इससे मिलता जुलता भाई ए डबल सीए है। इसके डिफरेंस का थोड़ा सा वेट करिए, वो भी हम डिफरेंस लेके आने वाले हैं, सीए वर्सेस ए डबल सीए। फिलहाल के लिए इस डिफरेंस में आगे बढ़ते हैं। ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन, कौन से ये इंस्टीट्यूशन है जो कि ये कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। देखिए बच्चा, कोई भी कॉलेजेस वगैरह ये कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इनकी एक रेस्पेक्टिव बॉडी होती है जिनके थ्रू आपको ये कोर्सेज को परस्यू करने होते हैं। सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सीए करवाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको हम आईसीएआई बोलते हैं। गूगल में डालिए आईसीएआई ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहला लिंक आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करना है राइट। चलिए, सीएमए की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम यूएस सीएमए की बात नहीं कर रहे, इंडियन सीएमए की अगर हम बात करें तो आईसीएमएआई हमारा ऑफिशियल बॉडी है जो ये कोर्सेज कराती है। अच्छा, सीएमए यूएस और इंडिया में अगर डिफरेंस है ना, इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा भैया इंडिया वाला सीएमए करें या फिर यूएस वाला सीएमए करें। डालना क्या है, यूट्यूब में सीएमए बाय सुनील अधिकारी डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए, दोनों की कोर्स की ड्यूरेशन है 4 साल और यहां पर है 3 साल, नियर अबाउट। कम ड्यूरेशन थोड़ा सा सीएमए, 1 साल ज्यादा ले लो, 4 साल का। अच्छा, ये 4.5 भी हो सकता था पहले, जब ट्रेनिंग का पीरियड 3 साल का था, अब वो घटाकर 2 साल का कर दिया है, आर्टिकलशिप जिसको आप बोलते हैं। वहीं पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आर्टिकलशिप होती है, लेकिन थोड़ी सी यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। 10 मंथ के नियर अबाउट की आपको सीएफ मतलब सीएमए फाइनल से पहले करनी पड़ती है, उसके बाद आप कर सकते हैं जो भी आपका रिमेनिंग टाइम बचता है ऑफिशियल आपकी ट्रेनिंग में या फिर इंटर्नशिप। ठीक है, चलिए, एग्जाम का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है तीनों में या दोनों में। फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तो लेवल्स दोनों में ही सेम है। सीए की बात कर लीजिए, सीएमए की बात कर लीजिए। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ पेपर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 20 के नियर अबाउट यहाँ है, 20 के नियर अबाउट यहाँ है। ठीक है, फोकस की अगर हम बात करें तो यहां पर फोकस में अब चेंजेस आपको नजर आएंगे। यहां पर या सीएफ कोर्स का फोकस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और लॉ। तो यहाँ अकाउंटिंग बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड यहां पर ज्यादा फोकस है। वहीं पर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग और फाइनेंशियल एनालिस्ट पे यहां पर ज्यादा फोकस। अकाउंटेंसी का लेवल किसमें कम है, सीएमए में थोड़ा सा कम है। हायर लेवल ऑफ अकाउंटेंसी, टैक्सेशन जो है वो सीए में आता है। समझ में आ पा रही है? तो इफ इन केस अकाउंटेंसी थोड़ी डामाडोल है, सीएमए वुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू। और अगर आपकी सीए स्ट्रांग है, सर सीए रिलेटेड टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह हमारा फोर्टे है, हमें स्ट्रेंथ है, सीए इज फॉर यू। ठीक है, पास रेट बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यहां पर काफी अच्छी पासिंग रेट है, ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो सीएमए में एनरोल करते हैं कर ही लेते हैं। और ग्लोबल बात करें यूएस सीएमए की तो ये ज्यादा है इंडिया सीएमए से। ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देता है आपको, पेपर चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पेपर देने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देता है यूएस वाला। ठीक है, और अगर हम सीए की बात करें तो यहां पर कम है, 10 से 15% ही आप जानते हैं। और अगर फैक्ट
एक्चुअली बात करें तो इससे भी कम हो सकता है। अगर हम बात करें टोटल आप सीए फाइनल कितने बच्चे क्वालिफाई, ठीक है। तो यहां पर बहुत फर्क आपको देखने को मिलता है। रिलेटिवली हायर परसेंटेज बच्चे सीएमए निकाल लेते हैं जो एनरोल करते हैं सीएमए को, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें तो मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू सीए, ठीक है। सीएमए जो है वो इजी है, सीए जो है डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी किस लेवल पे? सिलेबस के लेवल पे। डिफिकल्टी सिलेबस सेल्फ स्टडी के लेवल पे। सिलेबस अगर इजी होता है तो कई बच्चे सेल्फ स्टडी के थ्रू ही विदाउट कोचिंग भी कोर्सेज को निकाल लेते हैं। लेकिन सीएमए फाउंडेशन निकाल लोगे, आईपीसीसी मतलब आपका इंटरमीडिएट जो लेवल है, सेकंड और थर्ड लेवल, कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। वहीं पर यह देखा गया है कि सीएमए सारे सब्जेक्ट की नहीं, चुनिंदा कोर्सेज की या सब्जेक्ट की आपको कोचिंग की जरूरत होती है अगर रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो आप निकाल लेते हैं। समझ में आ रही है? तो डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो सीए का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सीएमए। कैरियर स्कोप की बात करें तो वाइडर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप पब्लिक पब्लिक सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ सकते हैं, कंसल्टिंग फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक है क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट आप स्पेसिफिक सेक्टर में जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कंसल्टिंग जो फर्म है वहां पर आपको जॉब करनी है। और देखिए हर फर्म सीएमए अपॉइंट नहीं करेगी। जो लार्ज स्केल फर्म है जिनका एक स्पेसिफिक टर्नओवर है वही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्म को या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को हायर करेगी। सीए जहां पर एक नेसेसिटी हो जाता है हायर करना, वहीं पर सीएमए आज के टाइम में नेसेसिटी नहीं है। फर्म हायर करती है लेकिन नेसेसिटी नहीं है कि यार करना ही करना पड़ेगा। समझ में आ पा रही है बच्चा? सैलरी की बात करें तो 6 से 10 लाख पर एनम और 5 से 6 लाख पर एनम से यहां पर स्टार्टिंग होगी। अगर यूएस सीएमए की बात करें तो ये आपका ऑलमोस्ट सेम हो जाता है सीए लेवल पे 6 टू 10 लाख पर एनम से, अगर आप यूएस सीएमए करते हैं, क्योंकि आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा टारगेट करेंगे उस लेवल पे। और आप फॉरेन में जानते ही हैं इंडिया से ज्यादा पे स्केल आपको मिलने वाला, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन लिमिटेड है, सीए इंडिया में ही ज्यादा फेमस है, बाहर इतनी एशियन कंट्रीज में हो सकता है इसकी रिकॉग्निशन हो, ज्यादा बाहर नहीं है। वहीं पर इसका भाई जो ACCA है उसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है। अगर हम सीएमए से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं जो इस वीडियो में कर रहे हैं तो ग्लोबल रिकॉग्निशन है। अगर आप क्या करते हैं यूएस सीएमए नहीं करते हुए इंडिया सीएमए करते हैं तो सिर्फ इंडिया में ही आपकी रिकॉग्निशन, ठीक है। सुटेबिलिटी किन बच्चों को ज्यादा सूट करेगा? फॉर स्टूडेंट सीकिंग अ वेल राउंडेड फाइनेंस कैरियर, ठीक है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको आंख बंद कर कर किसको ट्रस्ट करना है? आपको सीए को ट्रस्ट करना है। वहीं पर कॉस्ट अकाउंटिंग फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपको सीएमए को चूज करना है। मैंने आपको बता दिया अकाउंटेंसी का लेवल, डिफिकल्टी लेवल, सिलेबस कितना वास्ट है कितना नहीं है, तो उस बेसिस पे आपको अपनी सुटेबिलिटी फैक्टर खुद से आइडेंटिफाई, ठीक है। कोर्स की फीस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 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 सेम आप देख सकते हैं अगर ट्यूशन को इंक्लूड करेंगे तो। वहीं पर 2 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं सीएमए। सीएमए में कई बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं ट्यूशन वगैरह, तो 1 लाख के नियर अबाउट में आपका काम बन जाता है, ठीक है। आर्टिकलशिप यहां पर 2 साल की मस्ट है और यहां पर 15 मंथ के नियर अबाउट की मस्ट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। आर्टिकलशिप दोनों में ही इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यही आर्टिकलशिप तो आपको जॉब रेडी करेगी, यही तो आपको डिग्री से अलग करेगी ना। जो आप डिग्री लेके बैठे हैं बीकॉम की, बीए की, बीएससी की, बीटेक की, बीसीए की, आर्टिकलशिप ही आपको वो चीज है जो अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं है सीए कोर्स का, ये एक लूप होल है सीए कोर्स के ऊपर, सीए कोर्स में। वहीं पर सीएमए क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है तो यहां पर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस आपका करा जाता है। डिमांड अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा है सीए की। अगर इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें, सीएमए की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस लोग जान रहे हैं, ज्यादा बच्चे ये कोर्सेज को कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर करंट सिनारियो देखा जाए तो अभी भी 70-30 का रेशो है। 70% इंपॉर्टेंस ज्यादा है सीए की, वहीं पर 30% के नियर अबाउट है सीएमए की, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखा हमने कि दोनों कोर्सेज में सीए और सीएमए में क्या डिफरेंस है, किन बच्चों को करना है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और कैरियर गोल, ये तीनों मैच करके देखिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, अगर आपकी स्ट्रेंथ भी है, हो सकता है आपका अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट हो लेकिन आपके 40 मार्क्स से ज्यादा आते ही नहीं हो कभी, तो ये कभी भी मैच नहीं हो रहा। इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और कैरियर गोल, किस प्रोफाइल में वर्क करना है, उन प्रोफाइल के लोगों से बात करो यार कि आपको मजा आ रहा है इस काम को करने में, आपको भी ये काम करना है। अगर करना है तो ये तीनों मैच होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीए वर्सेस सीएमए देखा, और भी डिफरेंस वाले वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि एक चुनिंदा चैनल है जहां पर एक डेडिकेटेड फैकल्टी, एक कैरियर काउंसलर आपके सामने बैठता है और आपको कैरियर रिलेटेड नॉलेज को प्रोवाइड
उम्मीद कर रहा हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हफ्ते में 3 बार ही हम डिस्टर्ब करते हैं, ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रात को 7-8 बजे आ जाइए मेरे वीडियोस देखने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका अभी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।